Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, ग्रुप डी के दूसरे पेपर में आप सभी का स्वागत है। पेपर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि जानवी 1,25,000 रुपये 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी? यानी कि पूछा क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस और अपॉन 100 इक्वल टू स्क्वायर समय। तो इसमें रखेंगे मूलधन कितना है? 1,25,000 इंटू 1 प्लस और दी है 8, ये 100 अपॉन समय दिया है 2 वर्ष। 4 दूनी 8, 4 25, हम 25 एक हम 25, 25 और 2 27। तो इसको लिखेंगे 1,25,000 इंटू 27/25 इंटू 27/25। स्क्वायर को भी क्लियर कर दिया। 25 पंचे 125, 1 2 3 0। फिर 25 का गुणा किया तो 25 दूनी 50 और 0 0। अब गुणा करेंगे 27 दूनी 54 और 2 0 इसमें है। अब फिर इसमें 27 का गुणा करेंगे 7 0 0 7 0 0 7 चौके 28 की 8 हाथ की लाई 2 7 पना 35 और 2 37। 2 0 0 2 0 0 2 चौके 8 की 8 हाथ की लाई कैरी 0 और 2 पंचे 10। 0 0 8 8 7 15 की 5 हाथ की लाई 1 3 और 1 4 और 1,45,800। तो 2 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी? 1,45,800 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है त्रिभुज पी क्यू आर। यदि पी क्यू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 8 सेंटीमीटर और पी क्यू आर 90 डिग्री कोण है तो पी आर ज्ञात करना। इसमें देख सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण है तो एक हो गया समकोण त्रिभुज। तो इसके लिए फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है? 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। तो इन दोनों को जोड़ दिया 64। कर्ण का स्क्वायर 64। तो कर्ण बराबर इसका यहाँ से रूट अलग करेंगे तो यहाँ पर 10 कर्ण या फिर बराबर पी आर। तो पी आर की वैल्यू 10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरे नंबर का। एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर की चाल से चलता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी दी है? 8 किलोमीटर पहली बार में और दूसरी बार में 4 किलोमीटर। अब कुल समय कैसे? 15 किलोमीटर की चाल से। तो ये समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। 8/15 प्लस 4/20। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो 8 और 4 हो गए 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20।
12 बटे एलसीएम इसका नीचे वाले का आ जाएगा 15, 8 आएगा सेम टू सेम, और 5 का 15 में भाग दिया 3, और 3 एकम 3। अब इसको पक्ष, ये 15 ऊपर जाएगा इनटू में और नीचे आएगा 11। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 16.36 किलोमीटर प्रति घंटा। 16.36 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथे नंबर का। रमेश से दिनेश बड़ा है। रमेश से दिनेश बड़ा है और दिनेश से बोमन छोटा है। दिनेश से बोमन छोटा है। इन सब में सबसे छोटा कौन है? इसमें हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि रमेश और बोमन के बीच संबंध नहीं बताया गया है, तो इसका यही आंसर होगा कि यह अज्ञात संबंध। अगर इन दोनों के बीच में कुछ संबंध बताता तो उसमें हम सबसे छोटा व्यक्ति जो भी होता उसका हम आंसर बता देते। तो इसका आंसर रहेगा अज्ञात संबंध। एक मिठाई बनाने में आपको 5 कप दूध और 3 कप चीनी की आवश्यकता होती है। मिठाई का अनुपात क्या रहेगा? 5:3 में है। तो मिठाई बनाने के लिए कितनी चीनी आवश्यकता होगी? यहाँ क्वेश्चन में एक लाइन रह गई, यहाँ है यदि मिठाई के लिए 25 कप दूध चाहिए तो चीनी कितनी आवश्यकता पड़ेगी? अगर मिठाई के लिए 25 चाहिए तो 5 को 25 बनाने के लिए 5 गुणित 5 करेंगे तो इसका आएगा 25। अब अनुपात का नियम है कि जितने का गुणा इस साइड उतने का गुणा इस साइड भी, तो 5 का गुणा इस साइड किया तो 5 है 15, तो 15 इज द राइट आंसर। जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा? 20% लाभ कमाता है यानी कि 120% की वैल्यू है 1440। उसने पूछा क्या है क्रय मूल्य? 120 का पक्षांतर किया और 100 का डिवाइड। 0 से 0 गया, 12 12 144 और 0, एक 0 यहाँ जाएगा तो 1200 इज द राइट आंसर। 1200 क्या है? क्रय मूल्य। रीजनिंग का क्वेश्चन है 7वें नंबर का। एक विशिष्ट भाषा में एक ड्राइवर को किसान कहा गया, किसान को इंजीनियर कहा गया और इंजीनियर को डॉक्टर कहा गया। तब खेत कौन जोतेगा? इसमें ये नहीं कि जैसे खेत कौन जोतता है किसान, किसान को इंजीनियर कहा है, इंजीनियर को डॉक्टर और ड्राइवर को किसान। इसमें डायरेक्ट जैसे उसने पूछा खेत कौन जोतेगा, खेत कौन जोतता है? किसान। और किसान को क्या कहा गया है? इंजीनियर। तो इंजीनियर इज द राइट आंसर। यदि बालू, बेंजामिन तथा बाबर का औसत अंक 80 है तथा बेंजामिन व बाबर के औसत अंक 85 हो तो बालू के अंक ज्ञात कीजिए। देखते हैं, बालू प्लस बेंजामिन प्लस बाबर के औसत अंक कितने हैं? 80, तो इनके अंक कितने होंगे? 220।
40 अंक। अब उसने कहा है बेंजामिन एंड बाबर के औसत अंक 85 है। तो इसके अंक कितने होंगे? 2 पंच 10 का 0, 1 कैरी, 2 8 16, 1 17। अब निकालने किसके हैं? बालू के। अगर इसमें से इन दोनों को घटाएंगे तो बालू के अंक मिल जाएंगे। जैसे 240 माइनस 170, शून्य से शून्य गया, 4 के माने 14, 14 में से 7 गए 7, तो बालू के अंक 70 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित होगी? पहले हम तीनों से मिलकर एक संख्या बनाते हैं। जैसे 15, 25 एंड 30 का एलसीएम 150। अब 3 अंकों की ऐसी संख्या जो 150 से विभाजित हो, बड़ी से बड़ी संख्या, तो 150 के गुणनफल लिखते हैं। 150, 300, 450, 600, 750 एंड 900। इसके बाद 150 और बढ़ाएंगे तो 1000 के ऊपर हो जाएगी, जो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो उसने पूछा है 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित। तो 15, 25, 30 से पूरी तरह विभाजित गया 150, और 150 से पूर्णतः विभाजित 900। 3 अंकों की 900 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15, 25, 30 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो 900 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न ज्ञात कीजिए। 8, 27, 50, 125, 343, यानी कि इसमें डिफरेंट ज्ञात करना है। 8 क्या है? 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 125 5 का क्यूब एंड 343 7 का क्यूब। और 50 ना वर्ग है ना क्यूब है, तो 50 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 765, 642, 519, 396, 273। 765 से 642 कितना कम है? 5 में से 2 गए 3, 6 में से 4 गए 2, और 7 में से 1 गए 1। अब इसमें देखते हैं। 2 के माने 12, 12 में से 9 गए 3, हाथ खिलाई 1, 4 में से 2 गए 2 एंड 6 में से 5 गए 1। अब इसी तरह से यहाँ चलते हैं सीधे, क्योंकि यहाँ पर 123 का डिफरेंट चल रहा है। अब इसमें से 123 घटाते हैं। 3 में से 3 गए 0, 7 में से 2 गए 5, और 2 में से 1 गया 150। तो 150 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले माना चौड़ाई है x एंड लंबाई है 2x सेंटीमीटर। आयत का परिमाप, इसका फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, जो हमको कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर। 2 लंबाई कितनी है? 2x एंड चौड़ाई कितनी है? x बराबर 24। 4x एंड
2x बराबर 24, 6x बराबर 24 एंड x बराबर 4। ये है लंबाई, x बराबर 4 तो ये चौड़ाई, तो लंबाई कितनी होगी 2x, यानी कि 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 4 गुणित 8, 4 अट्ठे 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 इज द राइट आंसर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 0.05 इंटू 0.4 को हल कीजिए। तो इसको हम नीचे लिखते हैं 0.05 इंटू 0.4। इसका पहले दशमलव अलग करेंगे, तो 5 अपॉन दशमलव का 1 एंड पीछे कितने डिजिट हैं 2, इंटू यहाँ पर भी 4 और इसका 10, 5 चौके 20, तो 20 बटे 100 धाम 1000, शून्य से शून्य गया। अब यहाँ पर 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। एक यहाँ डिजिट नहीं है तो 0 एंड दशमलव, तो 0.02 इज द राइट आंसर। 0.02।